एक ऐसे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो सीधे अमेरिका से तो लाइव है ही हैं, लेकिन खास बात यह है कि अमेरिकी सरकार में विदेश विभाग के वो प्रवक्ता हैं और वो हिंदी और उर्दू में बात करते हैं। जेड तारड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू माय शो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मुलाकात। दो बड़ी डेमोक्रेसीज आमने सामने साथ साथ बैठकर बात करने वाली हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस बड़ी विजिट से, इस बड़ी मीटिंग से? जी सुमित जी, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम राष्ट्रपति बाइडेन का स्पीच सुने, उनका यूएन जनरल असेंबली स्पीच, तो वहाँ उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से हमें बताया है कि हमारे विदेश नीति में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त। एक तो ये है कोविड-19 से निपटना, ये तो ज़ाहिर बात है। दूसरा ये है कि हमने क्लाइमेट चेंज को काबू में रखना है, और तीसरा ये है कि हमने एक जो अंतर्राष्ट्रीय खुला निज़ाम हमने देखा है पिछले 50-60 साल में, यानी कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर, इंटरनेशनल ऑर्डर, उसको हमने सुरक्षित रखना है। तो अगर आप इन 3 प्रायोरिटीज़ को ले लें जो राष्ट्रपति बाइडेन ने हमें समझाया यूएन जनरल असेंबली में, तो मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है कि हमने हर प्रायोरिटी इंडिया के साथ जुड़कर आगे बढ़ाना है। आपको इंटरवीन कर रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, कुछ लाइव विजुअल आ रहे हैं वॉशिंगटन से, लेट्स सी इट। विकास जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त, देखिए व्हाइट हाउस की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं काली सी, जिसमें एक तरफ अमेरिका का झंडा है और दूसरी तरफ भारत का झंडा है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस के भीतर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, विलार्ड होटल से जो तकरीबन यहाँ से 2 मिनट की वॉक पर है, वहाँ से ये काफिला निकल के और व्हाइट हाउस के भीतर अब प्रवेश करने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री की गाड़ी व्हाइट हाउस के उस गेट पर रुकी है अभी, जहां से गेट खुलेगा, और गाड़ी भीतर अब देखिए वो प्रवेश भी कर गई गाड़ी, और ये सीधे कोर्ट यार्ड में जाएगी व्हाइट हाउस के, जहां पर जो बाइडेन उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनकी अगवानी के लिए। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की पहली एक दूसरे के सामने झलक देखने को मिलेगी, और राष्ट्रपति जो बाइडेन अगवानी करेंगे कोर्ट यार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर चलती हैं, सीधे मिलेंगी सुमित। बिल्कुल विकास, आप वहां से तस्वीरें भेजते रहिए। विकास, ये तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही हैं, और जेड तारड़ साहब भी अपना कमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तारड़ साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जानना चाह रहा था, आपने 3 पॉइंट्स गिनाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या इस बायलैटरल मीटिंग में जो पास्ट है वो भूलकर दोनों राष्ट्र प्रमुख आगे बढ़ना होगा, मोदी को भी और बाइडेन साहब को भी? क्या वो पास्ट भूल जाएंगे? क्योंकि अभी तक ये माना गया कि ट्रंप के ज्यादा नजदीकी रहे मोदी जी। जी, हम समझते हैं कि असल में जो हमारी करीबी दोस्ती है इंडिया के साथ, ये एक, हम कहते हैं अमेरिका में कि एक बाई पार्टिसन मामला है, यानी कि दोनों पॉलिटिकल हमारे सियासती पार्टी जो हैं इस बात पर जुड़े हुए हैं कि हमने इंडिया के साथ एक ऐसा साझेदारी को रखना है, क्योंकि हमने जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उनको आगे बढ़ाना है। बल्कि बिल्कुल आपके लाइव इमेजेस भी आ रहे हैं वाशिंगटन से, और हम और भी सुनेंगे राष्ट्रपति बाइडेन खुद उनसे आने वाले घंटों में। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें जॉइंट स्टेटमेंट दोनों की तरफ से? जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि वो बिल्कुल एक जॉइंट स्टेटमेंट भी होगा, और खुद आप ज़्यादा तफसील में सुनेंगे राष्ट्रपति बाइडेन से। जेड, मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा था, कितनी देर की ये मीटिंग है, और क्या दोनों लीडर्स, राष्ट्रपति बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी, बिल्कुल 1-to-1 भी होंगे विदाउट एनी एसोसिएट्स अराउंड देम? जी, असल में मेरे पास वो डिटेल्स नहीं है इस वक्त मेरे सामने, क्योंकि मैं तो विदेश मंत्रालय से मैं आपको बता सकता हूँ, और ये व्हाइट हाउस का मामला है। लेकिन ये, इसमें कोई शक नहीं है कि जो चर्चा कर रहे हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, क्योंकि जैसे मैंने अभी इजहार किया, जितने बारी हमारी विदेश नीति के प्रायोरिटीज़ हैं वो सब इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। 2 बेसिक इश्यूज हैं जेड, जिनको मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। एक है आपस में व्यापार बढ़ाने का, बिजनेस बढ़ाने का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीज़ें बढ़ाने का। क्या इस विजिट के बाद, इस बायलैटरल्स के बाद जो आज होने वाली हैं दोनों चीफ्स के बीच में, आपको लगता है कि कुछ और टाई अप्स हो सकते हैं, कुछ और MOUs आने वाले दिनों में साइन हो सकते हैं दोनों मुल्कों के बीच? जी, हम समझते हैं कि बिल्कुल सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, बल्कि जितने भी हमारे सहयोगियों हैं
उनके साथ हमने ट्रेड के बारे में भी चर्चा करना है। ख़ास तौर पर अगर आप बाइडेन सरकार का शायद कुछ दिन हो गए कि उन्होंने एक बयान में, एक अनाउंसमेंट में उन्होंने ये कहा है कि हमने अपने सप्लाई चेन्स को भी बहुत करीब से देखना है, ख़ास तौर पर जहाँ तक कंप्यूटर चिप्स हैं। तो और बिल्कुल अगर आप इस वक्त हकीकत देखें तो बहुत गहरे, बहुत नज़दीक कारोबारी भी, यानी कि कंपनियों के दरमियान भी बहुत सारे ऐसे राब्ते हैं दोनों इंडिया और अमेरिका में। जी जेड, दूसरा इशू है कोविड से लड़ने का। हम सब जानते हैं अमेरिका भी कोविड से परेशान है, इंडिया ने भी कोविड की बहुत ख़तरनाक सिचुएशन देखी है आज से करीब 2-3 महीने पहले। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बोला क्लियरली, क्या चाइना को कोविड के इशू पर कॉर्नर करने की कोई स्ट्रेटजी बनेगी दोनों मुल्कों में, या बननी चाहिए? अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ऐसा सोचता है? जी, राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है बहुत स्पष्ट तरीके से कि हमने चीन के साथ एक नया कोल्ड वॉर नहीं शुरू करना, बल्कि हम समझते हैं कि जहां हमने मिलकर काम करना है, जैसे कोविड-19 है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, वहां हम मिलकर काम करेंगे चीन के साथ। लेकिन जहां हम देख रहे हैं कि चीन की विदेश नीति एक अंतर्राष्ट्रीय मयार पर नहीं है, वो अगर गैर कानूनी है कहीं भी, तो वहाँ भी हम अपने आवाज़ उठाएंगे अपने सहयोगियों के साथ, और इसमें शायद कोई शक नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये कहते हुए ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम बात है कि हम नहीं समझते कि हमने ज़रूरी मुकाबला करना है चीन के साथ। बिल्कुल। और सिचुएशन जो अफ़गानिस्तान में बनी हुई है, जिस तरीके से तालिबान वहाँ पे रिजीम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, अपनी वैलिडिटी चाह रहा है वर्ल्ड ऑर्डर से, वो चाह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में उसका रिप्रेजेंटेटिव को स्पीच देने का मौका मिले, और भी तमाम चीज़ें हैं। कब अफ़गानिस्तान के साथ सिचुएशन नॉर्मल हो पाएगी? क्या कंडीशन है अमेरिका की? जी, यही तो हम बहुत करीब से देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में तालिबान सरकार से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या वो अपने वादों को पूरे कर रहे हैं या नहीं? क्या वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक अपना सरकार चला रहे हैं? वो ह्यूमन राइट्स को सुरक्षित में रख रहे हैं, महिलाओं को वो सुरक्षित में रख रहे हैं या नहीं? तो उसके हिसाब से ही फिर हम अपने अगले कदम उठाएंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कभी भी उनको आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे? जी, शायद ये वक्त नहीं आया इस वक्त कि हम बहुत तफसील में इसको देखें, क्योंकि अभी तो सिर्फ चंद हफ्ते हुए हैं इस सरकार को बनते हुए। लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि बहुत करीब से देख रहे हैं, सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी सिक्योरिटी काउंसिल करीब से देख रही है, और जितने भी हमारे साझेदारे हैं, सहयोगियों हैं, वो भी बहुत करीब से इस वक्त तालिबान को और काबुल को देख रहे हैं। बिकॉज यू हैव मेंशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि आपसे ज़रूर पूछूं, क्या ये वक्त आ गया है यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स का? क्या ये वक्त है कि भारत जैसे और जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनको भी परमानेंट मेंबरशिप मिले? जहाँ तक एक परमानेंट सीट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, हम ये समझते हैं कि अगर कोई भी रिफॉर्म होना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने एक कंसेंसस को कायम करना है। उसको हमने सबसे पहले एक कंसेंसस बनानी है जो हमारे P5 हैं, और उसके बाद कंसेंसस होने के बाद फिर हम जो परमानेंट सीट्स हैं उसके बारे में ज़्यादा तफसील में जा सकते हैं। लेकिन इतना हम ज़रूर हमें मानना पड़ेगा कि इस वक्त एक इलेक्टेड सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर होते हुए इंडिया और अमेरिका और जितने भी हमारे P5 हैं वो बहुत करीब से काम कर रहे हैं। जैसे हमने सिक्योरिटी काउंसिल में अफ़गानिस्तान के रेजोल्यूशन को भी हमने लिखा है चंद हफ्ते पहले। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जेड, तो इंडिया में शाम के करीब 8:30 PM हो रहे हैं, करीब 8:40 हो गया। इनफैक्ट अब से 3 घंटे के बाद क्वाड की मीटिंग भी व्हाइट हाउस में होनी है। जापानीज़ और ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर्स भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। अब उससे क्या उम्मीदें करें? क्या ये क्वाड की जो दोस्ती है ये परमानेंट है? ये क्वाड लंबा चलेगा? क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने आज लिखा है, चाइनीज़ न्यूज़पेपर ने, उनके माउथपीस ने, कि ये कभी कभी ऐसे ग्रुप्स बनते हैं और वह बाद में अपने आप खत्म हो जाते हैं।
हम समझते हैं कि क्वाड का मकसद असल में एज सच एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही कोई एक आप कह सकते हैं कि एक पैसिफिक नेटो है। ये एक गलत बात है। एक नया नेटो को नहीं हम बनाना चाह रहे। हम असल में इस बात पे जुड़े हुए हैं कि हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक एक स्पाश, एक मुक्त रीजन रहे, उसको सुरक्षित रखने में हम जुड़े हुए हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि अपने शहरियों को, अपने लोगों को बेहतर ज़िंदगी बना सकें। तो अगर एक हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है इस वक्त क्वाड में, वो कोविड-19 से निपटने का है। और वहाँ आप देखें तो हमने 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन का वादा किया है क्वाड के ज़रिए। यानी कि पूरी इंडो पैसिफिक में हम कोविड-19 वैक्सीन्स को बाँटने के लिए तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम उसको बाँट भी सकेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।